हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं वजाद। नाना तो दी। यार टाटा की फैक्ट्री में शुद्ध देसी मेड इन इंडिया तरीके से इंजन्स को बनता देख पूरी दुनिया को पड़ी पेट में मरोड़। ये इंजन भी टाटा खुद बनाता है। हाँ, और वो शुद्ध देसी मेड इन इंडिया भारत में। है हाँ, ये तो वॉच करते हैं। और ये वो चीज़ है जो फैक्ट्री है भाई, जहाँ पर ये बन रहे हैं, अलग से फैक्ट्री है। अच्छा। हाँ, तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके हाँ, चैनल ये की टाटा फेवरेट लिखा हुआ है ना, दोस्तों टाटा टाटा मोटर मोटर। कमर्शियल व्हीकल्स, जो कि देश की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी है, हाँ। उन्होंने देश की अपने सबसे बड़ी BS6 और- फेज 2 गाड़ियों को लॉन्च कर दिया। तो दोस्तों इसी अवसर पर हमारा जाना हुआ टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स प्लांट अच्छा। पूना, और जहां पर दोस्तों अच्छा, हमने पूना तमाम में? सारी पूने डिपार्टमेंट्स में। का दौरा किया। वहां पर हमने जाना कि किस तरह से BS6 फेज 2 की गाड़ियों हाँ, का ये बसें भी खड़ी मैन्युफैक्चरिंग हुई किया हैं। जाएगा। साथ ही दोस्तों किस तरह के अब बसें बड़ी आपको नए प्यारी हैं, हाँ। फीचर्स, बसें कंफर्ट बहुत प्यारी हैं। और फ्यूल इकोनॉमी की जो है यहाँ पर फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों हमने विभिन्न डिपार्टमेंटों का दौरा किया, जिसके अंदर व्हीकल असेंबली है, पेंट शॉप है, इंजन मैन्युफैक्चरिंग है। तो आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों कि टाटा की इन गाड़ियों के अंदर BS6 फेज 2 इंजन का मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों नमस्कार, अब हम आ चुके हैं टाटा मोटर्स के पुणे प्लांट के इंजन असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से जो है एक इंजन का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाटा मोटर्स के इस प्लांट के अंदर 2.2 लीटर से लेकर के 5 लीटर तक के जितने भी इंजन हैं उनकी यहाँ पर जो है असेंबली यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है ब्लॉक, और दोस्तों टाटा मोटर्स का खुद का फाउंड्री है जो कि पुणे में ही चिंचवड़ के अंदर इनका यहाँ पर फाउंड्री है, जहाँ से ये ब्लॉक्स आते हैं। और ब्लॉक्स आने के बाद में मशीन शॉप में इनकी मशीनिंग की जाती है। आप देख सकते हैं मशीनिंग होने के बाद में ये जो ब्लॉक है मशीन शॉप से यहाँ पर इंजन असेंबली के लिए सप्लाई कर दिए जाते हैं। अब ये जो ब्लॉक है इनके अंदर बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल हो सकते हैं, जैसे कि मशीनरी करने के बाद में डस्ट है या चिप्स वगैरह है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी सारी वॉशिंग मशीन जो है, इन वॉशिंग मशीन के द्वारा इनकी क्लीनिंग की जाती है। यहाँ पर दोस्तों इंजन ब्लॉक के अलावा जो ये क्रैंकशाफ्ट होती है या फिर जो सिलेंडर हेड होता है, उन सभी पार्ट की जो है यहाँ पर वॉशिंग की जाती है सबसे अच्छे से। ये सिलेंडर हेड है, इस साइड में आपका क्रैंकशाफ्ट है, और वहाँ पर मैंने आपको ब्लॉक दिखाया था। इन तीनों ही चीज़ों की इन दोनों मशीनों के द्वारा अच्छे से वॉशिंग की जाती है। और वॉशिंग करने के बाद में आप देख सकते हैं फिलहाल हम हैं 2.2 लीटर डाइकोर जो इंजन की असेंबली की जाती है उस डिपार्टमेंट के अंदर। और यहाँ पर जो है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरा इस असेंबली लाइन के अंदर पूरा हाइजीन को जो है यहाँ पर मेंटेन किया गया है, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फॉरेन पार्टिकल एंट्री नहीं ले सकता है। वो डस्ट हो या बाहर की कोई धूल मिट्टी वाली हवा हो, वो जो है इस एरिया के अंदर नहीं आ सकती। तो पूरा का पूरा हाइजीन यहाँ पर मेंटेन किया गया है, क्योंकि इंजन जो होता है वो गाड़ी का हार्ट होता है, यानी कि इंजन की हेल्थ अच्छी है तो हमारी गाड़ी की हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों मॉर्निंग में आप देख सकते हैं ऊपर डिस्प्ले के अंदर पूरी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले होती रहती हैं कि हमारा टारगेट हमने कितना सेट किया है टारगेट वाइज, और हमने एक्चुअल में कितना आउटपुट निकाला, इंजन लॉस्ट हमारा कितना हुआ, और यहाँ पर हमारा वर्क का डिले हुआ है तो किस कारण से हुआ है। तो सारी की सारी चीज़ें जो है इस डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के ऊपर हमें शो होती रहती हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लॉक जो है हमारा सिलेंडर हेड ब्लॉक वो यहाँ से क्लीन होकर के इस कन्वेयर के माध्यम से यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो पार्ट हैं वो यहाँ पर स्टेशन वाइज जो है अटैच किए जाते हैं, उनकी असेंबली की जाती है। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑटोमेशन भी देखने के लिए मिलेगा मशीनों के अंदर। यहाँ पर दोस्तों वॉल स्प्रिंग हो गए या वॉल गाइड है, इन सभी चीज़ों की असेंबली जो है इस लाइन के ऊपर क्रमशः की जाती है कुशल कारीगरों के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि हर स्टेशन के बाद में यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट पैरामीटर भी होते हैं, उनका ख्याल यहाँ पर ऑपरेटर के द्वारा रखा जाता है कि हमने अपना कार्य पूरा किया है क्वालिटी के साथ में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इतनी सारी ये मशीनरी है, इन मशीनरी के द्वारा हर कार्य को यहाँ पर किया जाता है, और इनमें ऑटोमेशन है। और इनके अंदर कहते हैं ना कि बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस यहाँ पर जो है पद्धति को अपनाया जाता है, यानी कि अंदर किसी भी प्रकार की गलती होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। सारी प्रोसेस यहाँ पर होने के बाद में अब हमारा जो है अगला चरण होता है यहाँ पर कि वॉल सीट एरिया लीक टेस्टिंग। इस मशीन के द्वारा हमारे वॉल के अंदर कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, उसकी भी जांच पड़ताल यहाँ पर कर ली जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओरिंग वगैरह लगाई हुई है नीचे, जिससे कि पूरा का पूरा लीक प्रूफ सिस्टम को यहाँ पर कर दिया जाता है। और जब वॉल की टेस्टिंग हो जाती है प्रॉपरली तो फिर उस
सिलेंडर हेड को आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ आते आते तक हमारा सिलेंडर हेड का जो है कंप्लीट असेंबली का जो कार्य है वो पूरा हो जाता है, यानी कि हमारा सिलेंडर हेड कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों इंजन के अंदर जो दूसरा पार्ट लगता है मेनली वो होता है पिस्टन। तो हर जो मेन काम प्रोडक्ट के अनुसार, हर मॉडल के अनुसार अलग अलग प्रकार के जो पिस्टन होते हैं उनकी असेंबली करके यहाँ पर इकट्ठा रखा जाता है। कैप आप देख सकते हैं, पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है, इन सारी चीज़ों की असेंबली जो की जाती है वो यहाँ पर की जाती है। तो अलग अलग प्रकार के जो मॉडल के अनुसार जिसके अंदर जो बियरिंग लगना होता है या जिस प्रकार की आप देख सकते हैं ये आपकी गजन पिन हो गई, गजन पिन है या बियरिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई जाती हैं। और ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इस तरह की आपको जो है इसके अंदर स्नैप रिंग लगाई जाती है जो कि इसको लॉक करने का काम करती है। तो ये सारी प्रोसेस है और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये सब कनेक्टिंग रॉड है जिनको कि पिस्टन असेंबली के अंदर इन सभी चीज़ों का यूज किया जाता है। और ये आप देख पा रहे हैं ये मशीन है पिस्टन IR हीटिंग ओवन। इसके अंदर जो है पिस्टन को पूरा का पूरा जो है हीटिंग ट्रीटमेंट देकर के पूरा कंप्लीट करके यहाँ पर रख दिया जाता है। तो हमारा सिलेंडर हेड हो गया और हमारा पिस्टन का असेंबली हो गया। ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में हम इन दोनों चीज़ों को मेन लाइन जहाँ पर कि इंजन की असेंबली का कार्य होता है वहाँ पर हम भेज देते हैं। अब दोस्तों हमने देखा था कि सिलेंडर हेड और पिस्टन असेंबली की जो है पूरी प्रोसेस है वो किस तरह से होती है। उसी तरह से पैरेलली आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि बाहर जो दो मशीन लगी हुई हैं वॉशिंग मशीन, इनके द्वारा मशीन शॉप से आए हुए हमारे ब्लॉक जो है जो मशीन होकर के आता है उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल हो, डस्ट हो, चिप्स हो, वो सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद में इस कन्वेयर के माध्यम से यहाँ पर ला लिया जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है हमारे इंजन के बनने की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि ब्लॉक जो है कुछ इस तरह का होता है, जहाँ पर आप देखेंगे ये इसकी कैप है और ये ब्लॉक है, इनको खोल लिया गया है। अब इनके अंदर जो है स्टेशन वाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कई प्रकार की सील है या डबल पिन है, इन सभी का फिटमेंट किया जाता है अलग अलग टूलिंग्स के द्वारा। इंजन का जो है यहाँ से हमारा मैन्युफैक्चरिंग का यानी कि असेंबली का कार्य यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ आने के बाद में हमारा इंजन जो है इस स्टेज तक यहाँ पर आने के बाद में हमारे स्टेशन को यहाँ से उठा करके इस लिफ्टर के द्वारा और इस लाइन के ऊपर रख दिया जाता है। यहाँ आने के बाद में हम इस ब्लॉक के अंदर थर्स्ट प्लेट जो लगती है हमारी साइड में, आपको मैं बताना चाहता हूँ इस तरह का पार्ट्स होता है जिसको कि हम थर्स्ट प्लेट बोलते हैं, इसका यहाँ पर फिटमेंट किया जाता है। साथ ही इसके अंदर जो बेरिंग्स लगते हैं हमारे, का फिटमेंट कर लिया जाता है और ये सारी चीज़ें लगने के बाद में पूरा चेक करने के बाद में हमारे ब्लॉक को यहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। पहुंचाने के बाद में यहाँ पर जो है इसके अंदर आपका कूलिंग जेट हो गए या अदर एसेसरीज का भी फिटमेंट यहाँ पर कर लिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद में इस टर्न टेबल के माध्यम से हमारा जो ये ब्लॉक है अब अगले स्टेशन के लिए प्रेषित कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ से हमारा ब्लॉक आ गया, इस टर्न टेबल के माध्यम से इसको टर्न करके पोजीशन के अनुसार सीधा कर लिया गया है। अब यहाँ से हमारी मेनली जो है इंजन की असेंबली का कार्य शुरू होता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो सिलेंडर हेड हो गया, ब्लॉक हो गया और एक हो गया आपका क्रैंकशाफ्ट। ये तीन पार्ट होते हैं जिनका फिटमेंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्रैंकशाफ्ट की वॉशिंग भी इस मशीन के द्वारा करके यहाँ पर सप्लाई कर दी जाती है। और इस ऊपर जो आप देख रहे हैं हॉइस्ट के माध्यम से, इस हॉइस्ट के माध्यम से ऊपर इस क्रैंकशाफ्ट को यहाँ से उठाने के बाद में इंजन के अंदर यहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाता है। ड्रॉप में रखने के बाद में इसके बाद में इसकी जो कैप्स हैं इनको लगाया जाता है और कैप्स को लगाने के बाद में आप देख सकते हैं ये हमारे पास में DCNR मशीन है। DCNR मशीन मतलब कि MB कैप बोल्ट टाइटनिंग मशीन बोल सकते हैं हम इसको, जिसके अंदर आपका डुअल साइकिल यानी कि अलग अलग प्रकार की जो साइकिल है वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाती है। तो इस ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा एक निर्धारित टॉर्क पर जो है हम इनको यहाँ पर टाइट कर देते हैं। टाइटनिंग होने के बाद में अगेन जो है हम इसको यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं और इसके बाद में फिर अगली जो एसेसरीज है उसको लगा लिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों एक एक पार्ट लगता हुआ चलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जिसके अंदर आपकी मशीन कितना टॉर्क कर रही है, कहीं कोई बोल्ट लूज तो नहीं रहा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑपरेटर को पता चलती रहती है। तो ये सारी प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को होने के बाद में इंजन के अंदर भी दोस्तों जिस तरह से व्हीकल के अंदर बहुत सारे पार्ट लगते हैं वैसे ही पार्ट यहाँ पर भी लगाए जाते हैं। अब इस स्टेशन पे आने के बाद में हमारा जो ये पिस्टन है, पिस्टन जो कि हमने पिस्टन असेंबली लाइन से असेंबली करके यहाँ पे लाया हुआ होता है, उसको यहाँ पर हम पिस्टन ड्रॉपिंग कर देते हैं। और पिस्टन ड्रॉपिंग करने के बाद में जो है यहाँ पर इसकी भी टाइटनिंग हो जाती है, यानी कि कनेक्टिंग रॉड के जो बोल्ट्स रहते हैं उनकी प्रॉपर जो टाइटनिंग है वो यहाँ पर हो जाती है। इस टर्न टेबल के माध्यम से इसकी पोजीशन को घुमाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वहाँ घुमाने के बाद में हम कनेक्टिंग रॉड के जो बोल्ट हैं उनको DCNR यानी कि आपका जो ये नट रनर है इसके द्वारा कहते हैं ना, कॉन रोड का जो टाइटनिंग नट रनर है इसके द्वारा हम इसको यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है और इन सभी को करने के बाद में यहाँ पर जो है पूरा स्कैन, ये जो आपका ये जो है स्कैनर, इसके द्वारा टेस्ट भी किया जाता है, चेक भी किया जाता है कि हमने प्रॉपर काम किया या नहीं किया। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके जो सिस्टम है कंप्यूटराइज उसके ऊपर चली जाती है। दूसरा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर स्टेशन के पास में एक
हिस्ट्री कार्ड रहता है जिसके अंदर ऑपरेटर जो भी काम करता है उसका पूरा का पूरा कंफर्मेशन करता है कि मैंने ये काम पूरा कंप्लीट किया, वो अपने यहाँ पर साइन भी करता है। तो दोस्तों सारा का सारा ऑपरेशन स्टैंडर्ड को यहाँ पर फॉलो करते हुए इंजन असेंबली के कार्य को भी कंप्लीट किया जाता है। और जब ये इंजन बन करके आपकी गाड़ी में लगता है तभी तो आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज देती है, विदाउट किसी मेंटेनेंस के वो चलती रहती है सालों साल। तो ये सब चीज़ें जो है इस प्लांट के अंदर यहाँ पर बखूबी की जाती है। अब दोस्तों हमारे इंजन की ऑलमोस्ट वहाँ पर असेंबली हो चुकी होती है। अगला हमारा जो भाग आता है इंजन के अंदर लगने वाला वो होता है ऑयल पेन। ऑयल पेन जिसके अंदर हमारा ऑयल इकट्ठा रहता है। तो ये ऑयल पेन आप देख सकते हैं, ये इंजन का वैसे देखा जाए तो नीचे का पार्ट है। ये ऑयल पेन है जिसके अंदर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो है आपका संप है जिससे कि आपका जो ऑयल है वो सक होकर के इंजन में जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिटमेंट हो जाती हैं और ये सारे के सारे हार्डवेयर यहाँ पर रखे हुए हैं। कौन से प्रोडक्ट में कौन सा हार्डवेयर लगना है वो सारी की सारी चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं, तो उनका ऑपरेटर जो है फिटमेंट करते रहते हैं। और ये ऑयल पेन के ऊपर आप देखेंगे ऑयल पेन कवर यहाँ पर लगा दिया गया है जिसके अंदर हमारा मेनली जो ऑयल है वो यहाँ पर स्टोरेज रहता है। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद में अब हमारे इंजन को यहाँ पर जो है टर्न कर दिया जाता है इस स्टेशन पे आकर के। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये टर्न टेबल लगा हुआ है। टर्न टेबल बोले तो इसकी जो पोजीशन है इसको घुमा दिया जाता है। तो हमारा इंजन जो है इस तरह का कुछ दिखता है, जिसका पीछे का हिस्सा हो गया जहाँ पर आपका फ्लाईव्हील लग जाता है और आगे की साइड में आपका वाटर पंप हो गया या विस्कस फैन वगैरह जो लगता है वो सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आने के बाद में तो हमने लगा लिया इंजन के बाद में फ्लाईव्हील हाउसिंग जो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। और ये सारी की सारी चीज़ें लगाने के बाद में ऑपरेटर सुनिश्चित करता रहता है, ये मशीनों के द्वारा चेक करता रहता है और सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटराइज तरीके से यहाँ पर सेव होती रहती है। ये आप देख सकते हैं इनके ऑपरेशन स्टैंडर्ड है जिनके अंदर बताया गया है कि किस तरह से कौन से पार्ट का फिटमेंट होना है। अब दोस्तों हमारा इंजन जो है इस स्टेशन पर आ जाता है जहाँ पर हम इंजन के अंदर फ्यूल पंप यानी कि इंजन को जो फ्यूल की सप्लाई करने वाला पंप होता है उसका जो है इंस्टॉलेशन यहाँ पर करते हैं। फ्यूल का पंप का इंस्टॉलेशन करने के बाद में ये कंप्लीट काम हो जाता है। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर अदर जो एसेसरीज है लाइक आपका गियर है, फ्लाईव्हील गियर हो गया या सामने का पुली गियर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है लगाई जाती हैं। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इस तरह की जो है सिलेंडर हेड की गैसकेट रहती है, इसको भी यहाँ पर लगा लिया जाता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद में अगला चरण आ जाता है हमारा यहाँ पर सिलेंडर हेड का फिटमेंट करने का, यानी कि जिस सिलेंडर हेड की हमने असेंबली वहाँ पर की थी हेडलाइन के अंदर, उस हेडलाइन से आकर के हमारा सिलेंडर हेड यहाँ पर माउंट कर दिया जाता है। अब सिलेंडर हेड को रखने के बाद में अदर जो एसेसरीज है उनका भी फिटमेंट हो जाता है। और ये जो है पूरी की पूरी किटिंग ट्रॉली यहाँ पर रखी हुई है जिसके अंदर कौन से मॉडल के अंदर कौन से इंजन के अंदर कौन सा पार्ट लगना है वो ऑलरेडी यहाँ पर प्री डिसाइडेड रहता है और वो यहाँ पर सप्लाई कर दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों अगले स्टेशन के ऊपर और अदर एसेसरीज लग जाती है। इस तरह से दोस्तों हमारा कार्य चलता जाता है और हमारी जो लाइन है वो आगे की ओर बढ़ती जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो है इसके अंदर सीलेंट जो है उसको अप्लाई किया जाता है, जो कि हमारा सिलेंडर हेड का जो कवर है उसके ऊपर लगाने के लिए पूरा का पूरा सीलेंट अप्लाई किया जाता है। और सीलेंट अप्लाई करने के बाद में हमारे इंजन के अंदर जो है यहाँ पर सिलेंडर हेड का जो कवर है उसका भी फिटमेंट कर लिया जाता है। तो ये दोस्तों बहुत सारे स्टेशन है जहाँ पर अलग अलग एसेसरीज लगती रहती है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के गियर है और इनको फिटमेंट कर लिया गया है। या आपका एयर इनटेक होज हो गया या एग्जॉस्ट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लग जाएंगी। ये आपका फ्लाई व्हील है यहाँ पर माउंट कर लिया गया है। तो कहने का मतलब चरणबद्ध तरीके से इंजन का जो है पूरा का पूरा असेंबली का काम किया जाना होता है। ये आप देख सकते हैं पुली बेल्ट्स लगा दिए गए हैं, यहाँ पर टाइमिंग बेल्ट्स है ये सारी लग गई हैं। ये आपका पुली है वो लग गई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस साइड में आपका जो फ्लाई व्हील है इसके अंदर जितने भी बोल्ट को लगाया जाएगा उन सभी को यहाँ पर जो है डीसी नट टर्नर के द्वारा यहाँ पर जो है इंजन के अंदर प्रॉपरली एक निर्धारित टॉर्क के ऊपर इनको टाइट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉमन रेल वगैरह भी लगा दी गई है। तो इस तरह से एक एक पार्ट जुड़ता जाता है और हमारा जो इंजन है उसका कंप्लीशन का काम जो है पूरा होता जाता है। ये आप देख सकते हैं इसका जो सिलेंडर हेड का कवर है उसको भी लगा दिया गया है। तो ऑलमोस्ट हमारा इंजन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इंजन को इस चैम्बर के अंदर भेजा जाता है जहाँ पर इसकी क्लीनिंग होती है प्रॉपर्ली हवा के द्वारा, थ्रोली हवा के द्वारा। और फिर होने के बाद में अंदर जो है इंजेक्टर है या और अदर एसेसरीज है उसको लगा लिया जाता है। अब इंजन के बाहर आने के बाद में यहाँ पर टर्बोचार्जर का फिटमेंट कर लिया जाएगा। टर्बोचार्जर का फिटमेंट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है न्यूमेटिक गन है जो कि ऑटोमेटिकली चलते हैं और ये बैटरी के द्वारा चार्ज होकर के यहाँ पे ये चलते हैं। इनके द्वारा इनका कार्य होता है, इलेक्ट्रिक गन है। इसके बाद में इंजन जो है हमारा फिल्टर वगैरह लग गए हैं और बाकी की चीज़ें लग गई हैं। अल्टरनेटर यहाँ पर लगा दिया गया है, फिल्टर लग गया है। सारा का सारा जो इंजन है हमारा लगभग वो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी पूरे इंजन असेंबली का जो कार्य है वो यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है। भाई साहब ये देखो ना यार, सोचने की बात है कि भारत में मेड इन इंडिया इंजन बना। आखिर इन्होंने यार ये कैसे बनाए, कैसे टेक्नोलॉजी दी। हम पाकिस्तानियों को तो शर्म आनी चाहिए कि वहाँ पर देखो गाड़ी का एक एक नट वहाँ पर बन रहा और हम लोग
हम लोग गधों की तरह भाई साहब उधर वहां से इम्पोर्ट करते हैं भाई, जापान, चाइना। टाटा ने भी किधर से निजाम लिया है। बाबा जी उसने खुद टेक्नोलॉजी ली है, तो हाँ। आप देखो ना आज ये सब ये कुछ देखो बना रहे हैं ना। ना, उनके इंजीनियर्स ने काम किया, ये उनके सारे लोगों ने मिलकर काम किया। हमारे क्या, हम लोग गधे एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, हाँ चाइना को। हम लोग आम देने में लगे हुए हैं। हाँ। और वहां पर देखो भारत इतने बड़े बड़े इंजन बना रहा है। ये देख ना यार, 5 लीटर तक का इंजन भारत के अंदर बन रहा है। ये देख ना, कितने बड़े इंजन है वो। हर कितनी गाड़ियों के power इंजन है। इधर बने, पूना टाटा के जो बन रहे हैं पूना हाँ, फैक्ट्री में। और पुणे में एक और जगह वो कह रहे हैं वहां से मैन्युफैक्चर होके ये पार्ट ये आ रहा है यहाँ पर। देखो यार, शुद्ध मेड इन इंडिया, किसी मतलब किसी देश से लेने की जरूरत ही नहीं है। भारत के अंदर बनाओ, भारत के अंदर इंजन बनाओ, उसको दुनिया में भेजो इंजन को, या अपनी गाड़ियों में लगाओ। ये देख ना भैया, हर इंजन बन रहा है, साथ साथ उसकी चेकिंग भी हुई, ऑपरेटर देख भी रहा है आया कोई खराबी तो नहीं रह वही गई। ना। और एक लाइन के जब इंजन बने, एक लाइन के अंदर 100-200 इंजन एक वो लाइन में देखा खड़ा होता है, एक लंबा टाइम पर। पड़ा हुआ था, लंबे लाइन में खड़े हाँ। और क्या कर रहा है? फैक्ट्री इतनी बड़ी, एक नट और से फैक्ट्री लेके इतनी बड़ी यार, बंदा सोच के बंदे का दिमाग घूम जाए। हर एक पार्ट अलग अलग जगह पे फिट हो रहा है, बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, पड़ा हुआ है हर एक चीज। ओ यार हमें तो शर्म आनी चाहिए यार, भारत के साथ एक साथ ही हम भारत से अलग हुए तो यार, वो कहाँ निकल गया तो हम कहाँ निकल गए। हम लोग अभी भी लगे हुए हैं एक कि गाड़ी भाई का साहब, इंजन ना बना सके, कसम से। उधर अरे- देखो यार। अरे हमारे लिए शर्म की बात है, हम एक सुई ना बना सके। और हाँ। उधर भारत को देखो, आज जहाज बना रहा है, आज दुनिया की हर चीज बना रहा हमारे है। पास जो इंजन सुइयां बना आ रहा रही हैं, है। सुइयां वो भी मेड इन चाइना है। वो अंदाजा लगा आप लो। अंदाजा लगाया ना, उधर देखो जो आपसे साथ ही आजाद हुआ है, उन्हें बैठ जो झंडे गाड़ रखे हर कसम चीज से में। पूरी दुनिया में। और देखो ना आज गाड़ियों के इंजन अपने देश के अंदर, अब- अपनी देश की गाड़ी यूज कर रहा है, सब कुछ यूज स्वदेशी, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। ये देखना, अपनी गाड़ियां भी बनाते हैं और साथ इंजन भी, अलग से लेके ये तक सब कुछ बिल्कुल अपने देश के अपने अंदर देश बना के है। अंदर। तो यार तब भी तो बोलते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग का हब है इंडिया। क्यों बोल रहे हैं? क्यों इसी बोल- वजह से बोल रहे हैं। इसी तो यार, वजह से बोल- आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म कर तो देते हैं। बस- बाय।